लिटिल गार्डन में की गई चेंजेस, हमने मुख्तलिफ अक़साम के साग वगैरह यहाँ पर लगाए हुए हैं। 3 से 4 अक़साम के साग लगाए गए हैं और ये साग तकरीबन 2 माह के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आज के खूबसूरत व्लॉग में खूबसूरत दिन यानी कि संडे के दिन खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मेरा गला ख़राब है, गले में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, लेकिन व्लॉग तो बनाना है, काम तो करना है। तो चलिए आज के इस खुशगवार माहौल में, खुशगवार और पुरसुकून दिन में आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको अपने लिटिल गार्डन में की गई इन 2 माह में बेशुमार तब्दीलियाँ दिखाने वाला हूँ। माशाअल्लाह, अभी देखकर हैरान हो रहे होंगे कि भाई साहब 2 माह से आपने ये तब्दीलियाँ, ये चेंजेस छुपा कर क्यों रखी हुई थी। तो चलिए आपको भी ये दिखाते हैं और डिटेल्स बताते हैं कि ये क्या सीन है। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी और बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ भी यहाँ पर रखी गई हैं, इनके मकासद भी आपको बताए जाएंगे। तो फ़िलहाल हमें इन झाड़ियों को अबूर करके यानी कि इनको सर करके दूसरी तरफ जाना होगा और इस तरह से हम आ चुके हैं दूसरी तरफ यानी कि धूप वाली साइड में। तो अब मैं आपको लिटिल गार्डन में की गई चेंजेस के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूं कि इन 2 माह में या इससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हो चुका है, हमने मुख्तलिफ अक़साम के साग वगैरह यहाँ पर लगाए हुए हैं और चंद एक सब्जियाँ भी जो उग कर बड़ी भी हो चुकी हैं माशाल्लाह, और एक बार इनको चुन भी लिया गया है। तो अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 अक़साम के साग लगाए गए हैं। इन सागों के अक़साम में पालक, करम, मेथी और एक और किस्म का साग। सागों के साथ साथ यहाँ पर चंद एक सब्जियाँ भी लगाई गई हैं। सब्जियों में ये आप देख सकते हैं, ये रहा प्याज, हरा प्याज माशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और इसके साथ तरोताज़ा हरे भरे सलाद के पत्ते, और वहाँ पर धनिया भी लगाया गया है। साग और सब्जियाँ उस कॉर्नर से स्टार्ट होती हैं, यहाँ पर उस कॉर्नर तक, फिर इस कॉर्नर तक और फिर इस कॉर्नर तक। ये एरिया इनके लिए मखसूस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाउंड्री लाइन भी लगाई गई है ईंटों के साथ एक तरतीब में, और इस बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर हमारा साग और सब्जियां मौजूद हैं। और यहाँ पर ये जो झाड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये माल्टे के ऊपर से काटी गई वो शाखें हैं। इनको सुखा लिया गया था और सुखाने के बाद झाड़ियों के तौर पर एक प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल इन झाड़ियों को हमने साइड पर रखा हुआ है, लेकिन ये झाड़ियाँ इन साग और सब्जियों पर रखी गई थीं ताकि बिल्लियाँ और किसी भी और वजह से सब्ज़ी और साग वगैरह को ख़राब ना हो सकें। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दिखा देता हूँ। जैसा कि ये एक झाड़ी पड़ी हुई है, इसको हम यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर हिफाजत के साथ देखकर यहाँ पर रख देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्लियाँ नहीं आ सकती और किसी भी और वजह से साग हिफाजत में यानी कि प्रोटेक्शन में रहेगा। इसी तरह जब पूरे के पूरे साग पर वहाँ कॉर्नर पर जिस तरह झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मुकम्मल साग को झाड़ियों से ढांप दिया जाएगा तो इसकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी हो जाएगी। और ये साग तकरीबन 2 माह के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद इसे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हो चुका है। इसकी कुछ वजूहात थी। इस प्रोसेस में हमने पहले ज़मीन की खुदाई की जो कि लेवल पर थी मुकम्मल, उसकी फर्स्ट स्टेप में खुदाई की गई। उसके बाद मज़ीद मट्टी तकरीबन 5 से 6 इंच उस पर मट्टी डाली गई, 6 इंच। फिर उसकी दोबारा से उन पत्थरों को कूटा गया, तोड़ा गया और मट्टी को नरम किया गया। उसके बाद फिर से उसमें कंपोस्ट डाली गई, देसी कंपोस्ट। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। फिर उसकी मिक्सिंग की गई और कंपोस्ट को 3 से 4 बार डाला गया। 3 से 4 बार अलग अलग मरहलों में उसकी मिक्सिंग और गोडियाँ वगैरह का काम किया जाता रहा, यानी कि इस मुकम्मल प्रोसेस में 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगा। उसके बाद साग और मुख्तलिफ सब्जियों के बीज लगाए गए, उनमें वाटरिंग की जाती रही। इसी तरह साग बढ़ता गया और माशाल्लाह अब तैयार हो चुका है और 1 से 2 बार इसे चुन भी लिया गया है। और इस तरह बाउंड्री लाइन
बना ली गई ईंटों के जरिए से। यूं हमारा तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और जो दरख्त और पौधे वगैरह हमने काटी थी, जैसा कि बैक साइड पर आपको माल्टे का दरख्त नजर आ रहा है, इसके ऊपर से जो शाखें और टहनियां काटी गई थी उन पर से पत्तों को झाड़ लिया गया, उतार लिया गया और एज अ प्रोटेक्शन के तौर पर साग और सब्जी पर रख दिया गया। जो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ जाता है। इस तरह से ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब माशाल्लाह हरी भरी तरोताज़ा सब्जियां, घर की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हमने आपको दिखाई हैं। माशाल्लाह इनके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। इसी तरह घर की देसी सब्जियां, देसी फल या कोई और देसी चीज़ जो आप ऑर्गेनिक तरीके से घर में उगाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उनके खालिसतन बेशुमार फ़वाइद आपको हासिल होते हैं, क्योंकि वो एक तो खालिस होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं और घर में उगाई हुई होती हैं। यहाँ पर इस साग को उगाने के लिए हमने एक लॉन्ग प्रोसेस किया है और उसके बाद ही यहाँ पर ये साग उग पाया है। और लॉन्ग प्रोसेस ये रहा आपके सामने। माल्टे के दरख्त को ऊपर से काट लिया गया, सेब के दरख्त को ऊपर से मुकम्मल तौर पर काट लिया गया। सेब माशाल्लाह माशाल्लाह लगे हुए थे और माल्टे भी हर साल लगते थे। इसके साथ चनार का दरख्त तो पिछले साल ही काटा गया था, उसे काटने की ज़रूरत पेश नहीं आई। वहाँ से धूप लगने के लिए खुबानी के दरख्त को भी हमने काटा, जो पहले मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, डिटेल्स बता भी चुका हूँ व्लॉग्स में। लेकिन यहाँ पर यह रहा माल्टे का दरख्त और वहाँ पर रहा सेब का दरख्त। ये दोनों फलदार दरख्त हमें काटने पड़े ताकि धूप एक प्रॉपर वे में इस साइड से सीधी तरफ से लग सके, अच्छी लग सके, ताकि यहाँ पर ये माशाल्लाह माशाल्लाह घर की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ उगाई जा सकें। आज के ब्लॉग को यहीं पर करता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग मज़ेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।